सच्चा रंग इश्क दा बाकी सब झूठे रंग ले आ दिल मैंने यार के रंग में बिन तेरे मर जाना जीना तेरे संग में तू भी कभी हंस के बोल माहिया। मामा आप लोग मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? मैंने बोला ना बिल्कुल चुप हो जाओ, बस चुप। मरियम 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 किस तरह समझ से काम उठाया था। मेरी बच्ची है वो, मैं माँ उसकी एक माँ की तरफ कैसे समझाऊं आप लोगों को। क्या आप भी मुझे कसूरवार समझते हैं? यार तुम बिला वजह बात को बढ़ा रही हो, मैं इस वक्त कुछ नहीं सुनना चाहता। तुम खामखा बात को बढ़ा रही हो, मैं इस वक्त बहस करने के मूड में नहीं हूँ। नहीं, मैं अपने सवाल का जवाब लिए बगैर यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। हाँ, तुम ही कसूरवार हो, तुम्हें ही कसूरवार समझता हूँ मैं। सर फट रहा है मेरा। बेटा ये मेडिसिन खा लो, देखना फौरन ठीक हो जाएगी। नहीं खानी मेडिसिन कोई। नरमीन बेटा दवाई खा लो, हम पहले ही बहुत परेशान हैं, मजीद परेशान मत करो हमें। मैं जीना ही नहीं चाहती हूँ। मेरी बच्ची मेरे पास नहीं है, मेरी जिंदगी किस काम की है? मैं मर जाना चाहती हूँ। नरमीन क्या हो गया तुम्हें बेटा, क्या उलफाल बक रही हो? अल्लाह ना करे मरियम को कुछ हो। मरियम बिल्कुल ठीक है, भाई साहब ने कहा तो है कि वो कल सुबह मरियम को ले आएंगे। खा लो मेडिसिन। ताजन, मेरे मरने के बाद ना मेरी मरियम को मेरी मॉम के हवाले कीजिएगा, उस गैर जिम्मेदार लड़की के हवाले नहीं कीजिएगा प्लीज प्लीज। बेटा इसमें एहसास का कोई कसूर नहीं, मैंने कहा ना तुमसे कि कल मरियम आ जाएगी इंशाल्लाह। कैसे माफ कर सकते हैं यार आप लोग? कैसे माफ कर सकते हैं उस लड़की को जिसकी वजह से मेरी बेटी के साथ ये सब हुआ है? बेटा मैंने कहा ना एहसास का कोई कसूर नहीं, ये हादसा किसी की मौजूदगी में भी हो सकता था, जहन भी तो था वहां। भाभी इसे समझाइए, हम पहले बहुत परेशान हैं, मैं इस घर में मजीद कोई बदमज़गी बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या हो गया आप दोनों को? क्यों बिला वजह के सीन क्रिएट कर रही हैं? और नरमीन तुम्हारी इसी ओवर एक्टिंग की वजह से तुम्हारे सारे झूठ पकड़े जाएंगे एक दिन। ओवर एक्टिंग करती रहती हो। एक तो इतना बड़ा ड्रामा किया मैंने, क्या कितना बदतमीज हो गया है ना ये। देखो नरमीन, क्या तो वो ठीक ही रहा। अब तुम ये रोज रोज के ड्रामे सर पर हाथ रख के चीखना चलाना थोड़ा कम कर दो। भाई सबको बेवकूफ बनाना कोई इतना आसान काम नहीं है, वो बहुत तेज है, जरा ख्याल से। तुमने हाथ उठाया कैसे उस पर? हाथ क्यों उठाया? मैंने तुम्हें समझाया अभी तक कि उस लड़की को टच भी नहीं करना तुमको। वो मेरे दोस्त की भांजी है, मेरी भी रिश्तेदार लगती है, मर गई तो क्या होगा? तो मैं क्या करती? इतनी जिद कर रही थी, ना कुछ खा रही थी ना कुछ पी रही थी। अगर वो भूखी रहती तो फिर आप मुझे ही डांटते ना। प्यार से हैंडल नहीं कर सकती थी तुम? प्यार से भी समझा कर देख लिया जिब्रान, वो कुछ नहीं समझ रही। उससे बस एक ही रट लगाई हुई कि बस घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है। इतनी जिद्दी और बदतमीज बच्ची मैंने आज तक नहीं देखी। नाश्ता दिया उसे? नहीं। क्या तुमने नाश्ता नहीं दिया उसे? उसने कल रात से कुछ नहीं खाया, सुबह का 10 बज रहा है, तुमने उसको नाश्ता नहीं दिया? तुम होश में हो? खुदा ना करे उसको कुछ हो जाएगा तो? मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं तुम्हें इस काम के 1 रुपया भी नहीं दूंगा, 1 टका नहीं दूंगा अगर तुमने मेरे मुताबिक काम नहीं किया तो। जाके उसको नाश्ता दो, नहलाओ उसको, उसके हाथ साफ होने चाहिए, उसके कपड़े, उसके मुंह साफ होने चाहिए जब वो वहां जाए। मरियम, मरियम, मरियम क्या हुआ? मरियम उठो, मरियम।
मरियम क्या हुआ? मरियम उठो, आंखें खोलो मरियम। क्या हुआ सर? पता नहीं, मैं कमरे में आई और ये इस तरह पड़ी हुई थी। शायद ये बेहोश हो गई। शायद नहीं, यकीनन बेहोश हो गई है। तुम्हें समझाया भी तक कि इसके ऊपर हाथ मत उठाना। रात से इससे कुछ नहीं खाया, सुबह हो गई है तो बेहोश नहीं होगी तो और क्या होगी? क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अब पुलिस लेके जाएगी तुम्हें। हटो यहाँ से। उठो बेटा, जल्दी लाओ। छीटा मारो। बस बस। मरियम, मरियम, मुझे मम्मा के पास जाना है। इसको तो बहुत तेज बुखार है, तुम्हें इस पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। ये वक्त बहस का नहीं है जिब्रान। हमें इसको किसी डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। मरियम बेटा उठो। ऐसे कैसे डॉक्टर के पास ले जाऊं मैं? थोड़ी देर में इसका बाप आ रहा है पैसे लेके। उठाओ उसको, बेड पे लिटाओ। मरियम आओ, उठो। मरियम, मरियम, मरियम आंखें खोलो। मरियम, मुझे मामा के पास ले चलें। मुझे मामा के पास जाना है। आपको लेके चलते हैं मामा के पास। आप उठो, पहले मुंह हाथ धो, तैयार हो, फिर हम मामा के पास चलेंगे। सही है? सुनो, उसकी तबीयत ठीक करो, उसको दवा दो, नहलाओ, नाश्ता कराओ और फौरन बाहर लेकर आओ। चलो मरियम उठो, हम मामा के पास चलते हैं अभी। सही है? आप पहले मुंह हाथ धो, उसके बाद आप कुछ खाओ, फिर हम मामा के पास चलते हैं। सही है? चलो उठो, उठो, आ जाओ, आओ। तुम्हारे उल्टे हाथ पे तुम्हें झाड़ियां नजर आ रही हैं? बैग वहां रख दो और आगे ग्राउंड में तुम्हें तुम्हारी बेटी मिल जाएगी। जाओ बैग लेकर आओ। मरियम की देखभाल कौन करेगा, इसका फैसला तो नहीं मैं करूंगा। और हाँ, तुम्हारा इस घर से अब कोई ताल्लुक नहीं है। तुम यहां सिर्फ एक मेहमान हो और इस बात को अच्छी तरह याद रखना। मामा, मामा, आप कहाँ चली गई थी मुझे छोड़कर? मैंने आपको बहुत मिस किया। मैंने भी अपनी गुड़िया को बहुत मिस। आई लव यू मामा। लव यू टू बेटा। मामा, आपको पता है उन्होंने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया था। मैं अकेली थी, मुझे बहुत डर लग रहा था वहाँ पे। उन्होंने आपको अकेले कमरे में बंद कर दिया था। और आपको पता है वहाँ एक अंकल और एक आंटी भी थी। अंकल ने आंटी से कहा इसे कमरे में बंद कर दो, फिर उन्होंने मुझे कमरे में बंद कर दिया। फिर आंटी ने मुझे मारा भी था, फिर मैं जमीन पे गिर गई। मेरी गुड़िया को मारा? एक बार पता चल जाए वो कौन है, मैं उसे जान से मारूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं इसे। ये सब तुम्हारा ही किया धरा है। मेरी बच्ची से दूर रहो, तुम्हारी वजह से सब कुछ भुगता है हम लोगों ने। मामा छोड़ो मुझे, मुझे मेरी मामा के पास जाना है। मरियम, 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 मैं हूँ तुम्हारी मामा बेटा, ये नहीं है मामा। मैं हूँ मामा। मुझसे मिल भी नहीं रही हो आप? हाँ, छोड़ो मुझे, मेरी मामा के पास समझ क्यों नहीं आ रही है बेटा बात? नरमीन, ये क्या कर रही हो तुम? मैं जो कर रही हूँ ठीक कर रही हूँ ताया जान। ये सब कुछ इसी की वजह से तो हुआ है। आप देख नहीं रहे किस कदर लापरवाही बरती है इसने कि आज हमको ये सब कुछ झेलना पड़ा है। मैं जिंदा हूँ, अभी संभाल सकती हूँ अपनी बच्ची को खुद, मुझे कुछ नहीं हुआ है। I'll take care of her, please, please ताया जान। चलो मरियम, मरियम, मरियम चलो। मरियम, 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 मैं अभी डॉक्टर को फोन करता हूँ। मरियम क्या हुआ तुम्हें? मरियम आके खोलो। डॉक्टर साहब,
हाँ मुराद शाह बोल रहा हूँ, अभी मेरे घर पहुंची। मेरा ख्याल है कि अभी मैं यहाँ से चले जाना चाहिए। इतनी भी क्या जल्दी है, आराम से चलेंगे। अगर कोई खतरा हो गया तो? मेरे होते हुए तुम्हें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं। रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। इस जगह के बारे में कोई भी कुछ नहीं जानता। मगर जैन को? उसके फरिश्तों को भी नहीं। चलो भाई काम करते हैं, इन पैसों को हाफ ऑफ कर लेते हैं। और हाँ, एक बात का ख्याल रहे, बच्ची के बाप ने हमें 1 करोड़ रुपए दिए हैं, ठीक है? ओके, लेकिन अगर जैन ने पूछा तो? देखो, वो कभी भी अपने ताया जान से कंफर्म नहीं करेगा, और मुझसे पूछेगा तो जाहिर है मैं उसको सच नहीं बताऊंगा। हाँ, अगर उसने तुमसे पूछा और तुमने उसको बता दिया तो? तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती जिब्रान। मैं भी। वेटर, पता नहीं किसकी नजर लग गई है हमारी बच्चे को, अच्छी भली थी। बेटा तुम परेशान मत हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। किसी को छुआ ना माँ, जान दे दो। कुछ नहीं होगा मरियम को, डॉक्टर भी देख कर गए, हम कह रहे हैं कि सब ठीक है, बस बेआरामी और स्ट्रेस की वजह से ये हालत हो गई है। नो बिग डील। इसे बहुत तेज बुखार है अम्माद, नॉर्मल नहीं है सब कुछ। तुम लोग ये पानी की पट्टियां करते रहो, वेन मेडिसिन लेने गया, अभी आ जाएगा। एहसास मरीम के लिए कुछ खाने को लेकर। जी मैं अभी लेकर आती हूँ। बिल्कुल नहीं, तो मेरी बच्ची का कोई काम नहीं करोगी अब। घर में मुलाजिम मौजूद है और तुम्हें बहुत ही दिल चाह रहा है खिदमतें करने का, तो अपने मियां और अपनी माँ की करो। मेरी बच्ची के इर्द गिर्द भटकने की कोई जरूरत नहीं। मॉम, आप मरियम के लिए प्लीज कुछ बना देंगे? किसी और पे भरोसा नहीं कर सकती। ये क्या तरीका है? किस तरह से बात की तुमने एहसास? तुम अब भी ये कह रहे हो मात? तुम्हें एहसास नहीं? मेरी बच्ची की जो हालत है इस वक्त वो उस लड़की की वजह से है। इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। तो ये अपना रवैया जो है ना, अपनी जुबान अपने काबू में रखो। तुम नहीं समझ पाओगे। मैं अब आ गई हूँ मात, और मैं अपनी बच्ची का ध्यान खुद रखूंगी। मुझे नहीं जरूरत है कि कोई मेरी बच्ची का ध्यान रखेगा। मरियम की देखभाल कौन करेगा इसका फैसला तुम नहीं, मैं करूंगा। और हाँ, तुम्हारा इस घर से अब कोई ताल्लुक नहीं है। तुम यहां सिर्फ एक मेहमान हो, और इस बात को अच्छी तरह याद रखना। कहाँ है यार तू? तुझे कब से फोन करने की कोशिश कर रहा हूं। नहीं, उसे तबीयत ठीक नहीं है। और एक बात बता, तुझे मैंने मना किया था ना कि उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। तुझे अंदाजा भी है कि अगर उसको कुछ हो जाता तो हम्माद भाई हमको जान से मार देते। नहीं नहीं, आज नहीं मिल सकता मैं, कल मिलते हैं। चल ठीक है। और हाँ, मेरे पूरे 50 लाख तूने देने, समझ रहा है ना? हाँ, पूरे 50 लाख। ओके। अच्छा सुन, मैं तुझसे बाद में बात करता हूं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये छुप छुप के तुम्हारी बातें सुनने की आदत गई नहीं अभी तक? मैं छुपकर आपकी बातें नहीं सुन रही थी,
चाय लेकर आई थी आपके लिए जो आपने ही मंगवाई थी। तो दरवाजा नॉक करके आना चाहिए ना। जैन, ये मेरा कमरा है और मुझे यहाँ आने के लिए किसी किस्म के मैनर्स निभाने की जरूरत नहीं है। चाय दे दी ना, अब जाओ। अभी भी खड़ी हो तुम? मैंने कहा जाओ। मैंने आपसे पहले कहा कि ये मेरा कमरा है, मेरा जब दिल चाहेगा मैं यहाँ आऊंगी और जब दिल चाहेगा तब यहाँ से जाऊंगी। वैसे भी मुझे रेस्ट करना है। शुक्र है अब बुखार तो नहीं है इसे। माशरा से पहले से बहुत अच्छी है। अब तुम इसके खाने पीने का ख्याल रखना। हाँ, आप टेंशन ना ले, मैं कलेजे से लगा के रखूंगी अपनी बच्ची को। मामा, मुझे क्या हो गया था? बेबी मेरी जान, आपकी तबीयत खराब हो गई थी, फिर डॉक्टर अंकल को बुलाया, उन्होंने आपको दवाई दी और आप बिल्कुल ठीक हो गई। हाँ, बाकी सब लोग कहाँ हैं? बाकी सब लोग कौन? सब तो है ना यहाँ। दादा जान, पापा और एहसास मामा। देख रही हैं, अभी होश में आई है और उस चुड़ैल की याद आने लगी इसको। मामा, आप किसको चुड़ैल कह रही हैं? किसी को नहीं, लेट जाओ। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ ये सब। पता नहीं क्या जादू कर दिया उस चुड़ैल ने मेरी बच्ची पर। ये जादू क्या होता है मामा? मरियम, कुछ नहीं होता है जादू। बोला है ना तुमको आराम करो, समझ में नहीं आता? बेटा, बच्ची है वो, इसके साथ प्यार और नरमी से बात करो, समझ जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता इसे तुम्हारी आदत हो जाएगी, सब भूल जाएगी, देखना तुम। वो सुरैया आ गई। मेरी बेटी के लिए अच्छी सी ये खिचड़ी बनाकर लाई है। मेरी बेटी खाएगी ना तो तबीयत अच्छी हो जाएगी। गुड। ये सुरैया आंटी ने बनाई है? हाँ, सुरैया आंटी ने बनाई है और हम खाएंगे। सुरैया आंटी के हाथ की खिचड़ी मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, और तो कुछ चीज भी अच्छी नहीं लगती मुझे उनके हाथ की। मुझे अपनी एहसास मम्मा के हाथ की खाना है। मैं नहीं खाऊंगी ये। क्या हो गया है मरियम? खाना तो खाना पड़ेगा ना। ये लो, खाओ। इसमें तो बहुत मिर्ची है मामा, मैं नहीं खाऊंगी ये। कोई मिर्चे मिर्चे नहीं है, चुपचाप खाओ। ये लो। मैं नहीं खाऊंगी, ये नहीं तुम्हारी खाऊंगी। तबीयत सही। ये तो बिल्कुल हाथ से निकल गई। मम, दिस इज टू मच। आई कांट टेक दिस। ये जो सब कुछ हो रहा है ना, ये बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ मैं। वी हैव टू डू समथिंग। कुछ करना पड़ेगा इस एहसास का मुझे। हाँ, तुम ही कसूरवार हो, तुम्हें ही कसूरवार समझता हूँ मैं। क्योंकि अगर तुम वाकई उससे अपनी औलाद समझती ना तो इस तरह गाफिल ना होती। मेरी बच्ची का हाथ ना छोड़ती, पता नहीं इस सांस में तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। माँ, आप रो क्यों नहीं है? मामा ने डांटा है आपको? अरे मेरी जान, आपकी मामा मुझे क्यों डांटेंगी? मैं जानती हूँ, वो आपको बुरा भला कहती हैं, चुड़ैल कहती हैं आपको। नहीं, मेरी बेटी तो बहुत प्यारी सी है ना। बहुत बुरी बात होती है अपनी मामा को इस तरह कहना। कोई आपको कुछ कहता है, मुझे बहुत बुरा लगता है। आई लव यू। आई लव यू टू माय बेटा। अच्छा, आप रोया मत करें, मुझे बहुत दुख होता है। अच्छा, ठीक है, आज के बाद मैं कभी नहीं रोऊंगी। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। अच्छा मामा, अब मुझे बहुत भूख लग रही है, आप मुझे कुछ बना कर दे दें जल्दी से। अच्छा, मेरी बेटी क्या खाएगी? फ्रेंच फ्राइज, बर्गर। और इतना सारा बर्गर खाएगी मेरी बेटी।
अकेली खड़ी हो? खाने का वक्त हो गया, जाके सुरैया का हाथ बटाओ। अब चलो मैं आती हूँ। तुम रो रही हो क्या? जैन से झगड़ा हो गया है क्या? झगड़े तो मियाँ बीवी के दरमियान होते हैं, सिर्फ मुझे कभी बीवी की तरफ से दिया। क्या कह रही हो रबाब? तुम्हारी शादी को 6 महीने हो गए और ये बात तुम मुझे अब बता रही हो? मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं होता। थक गई। ऐसा क्या कर दिया उसने? क्या नहीं किया अम्मी? दुनिया की हर बुराई है उसमें। शराब पीता है, जुआ खेलता है, औरतों के पास जाता है, फरेब करता है। क्या कह रही हो? तुमने ये सारी बातें मुझे पहले क्यों नहीं बताई? बस अब मैं उसके साथ नहीं रह सकती। क्या कह रही हो रबा? तो आप ही बताएं मैं क्या करूं? वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता, मेरी इज्जत नहीं करता। अरे उसने तो शादी भी मुझसे अपने मतलब के लिए की थी। लेकिन सैन से अलग होकर हम लोग जाएंगे कहाँ? उसी घर में? फिर तलाक, पुराना मोहल्ला। अब आप हमारा मुस्तकबिल क्या होगा? 2 तलाकों के बाद से शादी कौन करेगा? शादी शादी शादी, नफरत है मुझे इस लफ्ज से। आपको समझ में नहीं आता कि शादी का सुख मेरी किस्मत में नहीं है। खबरदार, खबरदार, जो आपने दोबारा शादी का लफ्ज भी लिया मेरे सामने तो नफरत हो गई है मुझे मर्दों से। फिर भी मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। यार मरियम कह रही थी कि कोई आंटी थी और कोई अंकल, और ये भी कह रही थी कि अंकल को मैंने पहले भी कहीं देखा है। क्या? जी। हमारे घर में कौन आता होगा जिसे मरियम ने देखा हो? मॉम, कहाँ है यार आप? आप यहाँ बैठी है, सारे घर में ढूंढती फिर रही हूँ आपको पागलों की तरह। कहाँ थी? क्या हो गया? क्यों इतना गरज रही हो? पता भी है कुछ? आपकी नवासी वहां बैठकर अपनी सौतेली माँ के हाथ से खाने खा रही। ओह माय गॉड, तुम क्यों इतनी टेंशन ले रही हो? इतने बड़े वाकये के बाद भाई साहब कभी उसे माफ नहीं करेंगे, धक्के मार मार के घर से निकालेंगे। हमें कुछ करने की नौबत ही नहीं मिलेगी। ये गलत फहमी है आपकी महज। मैंने देखा है सबको, सब एहसास के साथ वैसे ही रवैया रखे हुए हैं जैसे पहले था। इनफैक्ट और अच्छा हो गया है। मतलब किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि उस औरत की गफलत की वजह से मेरी बच्ची किडनैप हो गई। यार मैं होती ना धक्के मारकर उसे घर से बाहर निकालती यहाँ से। तुम फिक्र मत करो, हमाद उसे धक्के मार के घर से निकालेगा भी और तलाक भी देगा। जरा सब्र करो। कितना सब्र करूंगी मैं? सब्र ही तो कर रही हूँ अभी तक। अब कुछ नहीं कर सकती। पागल हो गई है ये लड़की, वक्त की नजाकत को ही नहीं समझती। पहले वक्त और था, आज वक्त और है। ये ले तेरी अमानत, पूरे 40 लाख, वो भी कैश। लेकिन हमारी तो 50-50 डील हुई थी ना। बिल्कुल भी थी। तो फिर देख, तू अपने वादों से फिर रहा है, कोई नहीं फिर रहा। जो बात हुई थी वही दे रहा हूँ। हाँ, वो 20 लाख रुपए मैंने उस लड़की को दे दिए। कौन सी लड़की? मैं वही लड़की जिसने हर मामले में हमारी मदद की थी यार। उसको कमीशन नहीं देता मैं। लेकिन यार 10 लाख ले रहा था, 20 लाख क्यों दिए? अबे हर मामले में फ्रंट पे थी वो। अगर उसको गोली लग जाती तो तुम्हारे अम्माद भाई गोली चलाने लगे थे उसको।
तो ये 20 लाख काफी नहीं उसके लिए? फिर भी 10 दे देता है। अब तो बड़ा नाशुक्र आदमी है यार। 40 लाख रुपए मिल रहे तुझे बैठे बिठाए, कुछ किया भी नहीं तूने। सारा काम मैंने किया, उस लड़की ने किया बस। अबे तुझे तो हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए था। अबे दिल बड़ा कर अपना, छोटी छोटी बातों में अपसेट ना हो कर यार। और जो हमारे लिए काम करते हैं ना, उनको हमें मुआवजा देना पड़ता है, तभी वो काम होता है। कोई फ्री में आपके लिए काम नहीं करता है। मैंने जो उसको 20 लाख रुपए दिए ना, वो 20 लाख रुपए तेरे हिस्से में से नहीं दिए, 10 तेरे हिस्से में से दिए, 10 मैंने अपने हिस्से में से दिए। तो इधर भी बराबरी रखी मैंने, तुझे कोई नुकसान नहीं हुआ है। ठीक है, आ जा। बेटा आपने किसी को देखा था? नहीं, बस एक आंटी ही थी पापा। अच्छा, और कोई नहीं था? नहीं, हाँ एक अंकल भी थे, मगर वो मुझे याद नहीं। उनकी शक्ल याद है आपको? नहीं, उस वक्त मेरी तबीयत खराब हो रही थी ना। अच्छा, अब तो ठीक हो ना? खाना खा लिया? मरियम, आप अभी तक जाग रही हैं? मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगी मामा। ठीक है, अब मत जाइएगा। थैंक यू मामा। गुड नाइट पापा। गुड नाइट। कब तक नाराज रहेंगे मुझसे? प्लीज अम्मा मुझसे बात करें। आपकी ये खामोशी मुझे गिल्ट में मुब्तला कर रही है। नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ। तो फिर बात क्यों नहीं कर रहे? कितनी बार मैं आपसे माफी मांग चुकी हूँ, क्या आप मुझे एक दफा भी माफ नहीं कर सकते? सो जाओ एहसास, मुझे सुबह ऑफिस जाना है। हमाद, मैं कसम खा कर कहती हूँ कि उस दिन जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। मैंने मरियम का हाथ जानबूझकर नहीं छोड़ा था। अच्छा, मैंने तुम्हारी बात मान ली, लेकिन इस वक्त मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। प्लीज प्लीज मुझे अकेला छोड़। कुछ अंदाजा है आपको कि मरियम का किडनैप किसने करवाया होगा? मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। लेकिन तुमने भाई साहब को देखा, फौरन से पहले 2 करोड़ निकाल के दे दिए। तो क्यों ना दे? पैसे की कमी है उनके पास। वो और बात है कि सिर्फ मुझे ही देने में आग लगती है सबको। वो लीजिए, आपके होनहार बेटे भी आ गए। होनहार बेटा, नालायक और हड्डाराम कहो। बड़ी ज्यादती कर रही है आप अपने इस काबिल और ज़हीन बेटे को इतने बड़े लकब नवाज का। आप देखिएगा, आपका बेटा बहुत जल्द बहुत अमीर आदमी बनने वाला है। अच्छा, और वो एक दिन आएगा कब? बहुत जल्द। अनकरीब मैं इस शहर का सबसे बड़ा डॉन बनने वाला हूँ। मेरे ख्याल में ना जैन, तुम्हें सबसे पहले ना फजूल मूवीज देखनी बंद कर देनी चाहिए। जैन, अपने काम पर ध्यान दो। भाई साहब कल तुम्हारी शिकायत लगा रहे थे। एक तो आपके भाई साहब को मेरी शिकायतों के अलावा और कुछ सूझता ही नहीं है ना। सब सेट है ना? सब ओके? बड़े खुश लग रहे हो। कमबख्त मारा जुआ जीत कर आया होगा। एग्जैक्टली, सही गैस किया आपने। पूरे 25 लाख रुपए जीता हूँ। 25 लाख। क्या 25 लाख? चले अब जल्दी से उठें। आज आप लोगों को जैन डिनर करवाएगा किसी 5 स्टार में। रियली? वाओ मैन, भाई हो तो ऐसा शॉपिंग भी करवा देना यार प्लीज। डन। मैं तैयार होके आती हूँ, इससे पहले कि इरादा बदल ले अपना।
मेरा ख्याल है हमाद बेटा, तुम्हें मरियम से कुछ पूछने की जरूरत नहीं थी। इस तरह से उसे फिर सब कुछ याद आ जाता है, डिस्टर्ब हो जाती है, और फिर वो बच्ची है, उसे क्या पता कि वो लोग कौन थे। नहीं डैड, मैंने बहुत पोलाइटली ही बस बातों बातों में उससे पूछा। फिर भी मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। डैड, मरियम कह रही थी कि कोई आंटी थी और कोई अंकल, और ये भी कह रही थी कि अंकल को मैंने पहले भी कहीं देखा है। क्या? जी। हमारे घर में कौन आता होगा जिसे मरियम ने देखा हो? पता नहीं डैड, मैंने उससे ज्यादा फोर्स नहीं किया। इससे तो यही जाहिर होता है कि वो जो कोई भी है, इस काम में हमारा कोई जानने वाला इन्वॉल्व है। और वो लड़की? मरियम बता रही थी कि एहसास फोन पर थी, वो एहसास से हाथ छुड़ा कर टॉय शॉप पर चली गई। वहां पर थोड़ी देर बाद वो आंटी आई और उसने कहा कि तुम्हारी मामा जो है वो गाड़ी में बैठी हुई है, तुम्हारे लिए टॉय भी ले चुकी हैं, तो तुम फौरन गाड़ी में चलो उनके पास। बस मरियम इसलिए उसके साथ चली गई। तो क्या वो लड़की गाड़ी खुद चला रही? नहीं, गाड़ी तो कोई और चलाता, जाहिर बात है वही आदमी होगा मुझे मरियम कह रही है, कोई अंकल। यकीनन ये काम अकेली लड़की का तो नहीं हो सकता, कोई ना कोई उसके साथ होगा। और वो कौन हो सकता है? वो जो कोई भी है, मेरे हाथ उससे बचेगा नहीं। मैंने सोच लिया कि मैं प्रॉपर इंक्वायरी करवाऊंगा। अरे नहीं बेटा, नहीं, अब इस मामले में पड़ने की कोई जरूरत नहीं। हमारी बच्ची सही सलामत हमारे घर आ गई, हमारे लिए यही काफी। बेटा, तुम लोगों की जान मुझे बहुत अजीज है, तुम इस मामले में पड़कर अपनी जान खतरे में खामखा मत डालो। तुम मेरे इकलौते बेटे हो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। डैड, आप मुझ पर भरोसा रखें, मैं इतना कमजोर नहीं हूं कि जिन लोगों ने मेरी बेटी को जरूरत पहुंचाया उन्हें इस तरह आजाद खुला छोड़ दूं। आज मेरी बेटी को किडनैप किया, कल किसी और बच्ची को किडनैप करेंगे। ऐसे घटिया और जलील लोगों को बेनकाब करना बहुत जरूरी है। मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। एहसास, ये नरमीन का लहजा तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही तल्ख नहीं हो गया? पहले तो बड़ी मीठी बनी तुमसे बातें करती थी, और अब एकदम से इतना जहर आ गया उसके लहजे में। वो मीठी छुरी बन के मुझ पे वार कर रही थी। मैं ही बेवकूफ थी जो उसे समझ ना सकी। वो तो सिर्फ मेरी नजर में अच्छा बनकर हमदर्दी बटोर रही थी ताकि वो इस घर में वापस आ सके। और देखिए, आ गई वापस। इसका मतलब है ये भी अपनी माँ और भाई की तरह अपने चेहरे पर एक नकाब लेके बैठी है। कभी कभार तो मुझे डैड और अम्मा पे बहुत तरस आता है कि वो इतने धोखेबाज लोगों में अपनी जिंदगी गुजार रहे, जिस बात का उन्हें इल्म ही नहीं है। और ये ब्रेन ट्यूमर का क्या चक्कर है? सच है या ड्रामा है? पता नहीं, आप ही अल्लाह जाने, हम कुछ नहीं कह सकते भाई। बहुत खूबसूरत, मेरी बेटी तो है ही बहुत प्यारी। सुनो, रात के खाने में कढ़ाई गोश्त बना लेना। जी वो तो मैं बना लूंगी, लेकिन अभी के लिए हम लोग तो असल में बाहर लंच करने जा रहे हैं, तो अभी के लिए तुम अपने लिए कुछ दाल वाल बना लेना। चलो बच्चों। देखा आप लोगों ने, नौकरों के जैसा बर्ताव किया जाता है मेरे साथ इस घर में। ना मैं किसी की बहू, ना बीवी, ना भाभी, एक थर्ड पर्सन की तरह मुझे ट्रीट किया जाता है।
कभी कभी तो मुझे लगता है जैसे मैं इस दुनिया की सबसे फालतू चीज हूँ। मुझे भाई साहब से बात करनी पड़ेगी, लेकिन डर लगता है। मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता। शादी की पहली रात से मैं उस आदमी का पर्दा रख रही हूँ, उसकी हर ज्यादती बर्दाश्त कर रही हूँ, हर बात बर्दाश्त कर रही हूँ, लेकिन अब मुझसे नहीं होता। इंसान हूं मैं, अम्मी खिलौना नहीं हूँ। अच्छा बताना, हमारा अगला शिकार कौन? हमारा अगला शिकार है एहसास, तुम्हारी भाभी, हमाद की बीवी, हमारी बहन की सौतन। मरियम बदतमीजी क्यों कर रही हो मुझसे? हाँ, जवाब दे रही हो। देखो, अगर इसी तरह करती रही ना तुम, छोड़कर चली जाऊंगी तुम्हें हमेशा के लिए। जैसे आप पहले मुझे और पापा को छोड़ के चली गई थी। मरियम, मैं जानती हूँ जरूर कोई गड़बड़ है। जैन फितरतन अपनी माँ और बहन पर गया। आई एम श्योर ये लोग मिलकर बिजनेस में जरूर कोई गड़बड़ कर रहे हैं। तुम हमाद भाई से बात क्यों नहीं करती? मेरे पास एक बहुत जबरदस्त प्लान है। कैसा प्लान? हम लोग एहसास को पिक करवा लेते हैं। क्या दिमाग ठीक है तुम्हारा? ये कोई आसान काम है क्या?